हाय फ्रेंड्स, मैं विलास पाटिल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था काइंड्स ऑफ शेयर्स की जो अलग अलग टाइप्स है उसकी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि हम इसकी डिटेल स्टडी नेक्स्ट पॉइंट में आगे जाके करने ही वाले। तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है अभी इक्विटी शेयर। लास्ट वीडियो तक हमने बहुत ये टॉपिक जब से स्टार्ट किया है इक्विटी शेयर्स के बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। अभी हमारे इक्विटी शेयर्स के बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे इक्विटी शेयर्स। तो फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर्स को क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी एक्ट 2013 के अंडर डिफाइन किया गया है कि इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या हो गए। कंपनी एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर्स एज those shares which are not preference shares। इक्विटी शेयर्स किसको कहेंगे? those shares which are not preference shares। जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स नहीं होंगे, यानी those shares which are not preference shares। इक्विटी शेयर्स क्या होंगे? जो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स होंगे। एक सिंपल डेफिनेशन से क्या कहा गया है डेफिनेशन में? कंपनी एक्ट डिफाइंड इक्विटी शेयर्स एज those shares which are not preference shares। those shares which are not preference shares, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो शेयर्स होंगे इक्विटी शेयर। तो फिर ये द अबो डेफिनेशन रिवील्स दैट, जो अभी डेफिनेशन हमने देखी, डेफिनेशन क्या देखी? कंपनी एक्ट 2013 या फिर कंपनी एक्ट डिफाइंड इक्विटी शेयर्स एज दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर है। ये डेफिनेशन स्टडी करने के बाद द अबो डेफिनेशन रिवील्स दैट, जो डेफिनेशन हमने स्टडी की उसमें से हमें रिवील्स दैट क्या मिल रहा है? फर्स्ट पॉइंट है ए, इक्विटी शेयर डज नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ऊपर की जो डेफिनेशन थे हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स यानी जिन्हें प्रेफर किया जाता है डिविडेंड में, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के फर्स्ट रैंक जिनकी होती है उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहा जाता है। कि जब कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रॉफिट या फिर जो प्रॉफिट अर्न किया है वो जब डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसकी एक रैंक बनाती है। जैसे कि सबसे फर्स्ट लाइबिलिटीज पे किया जाता है, लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो रिमेनिंग है उसमें सबसे फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और लास्ट में आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। फिर वो द अबो डेफिनेशन रिवील्स डेफिनेशन से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है इक्विटी शेयर डज नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिलता है डिविडेंड में, वो लास्ट में ही उनको डिविडेंड पे किया जाता है। उसके बाद नंबर बी में देखा है हमने, उसके बाद बी में देखते हैं द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इक्विटी शेयर्स का। क्या है? द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रायोरिटी नहीं होती किसके बारे में? फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी अपने टोटल रीपेमेंट करती है कैपिटल का उस वक्त इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी, उन्हें उस वक्त भी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। फिर उन्होंने क्या किया? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी अपनी वाइंडिंग अप होती है, बंद होती है, तब अपनी सब कैपिटल रीपेमेंट करती है, तब लास्ट में आखिरी में जो सबका पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। तो फिर अभी डेफिनेशन में हमने देखा सबसे पहले दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। तो फिर उसके डेफिनेशन से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है डिविडेंड में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट में प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर रिसीविंग डिविडेंड रिसीव करते हो उन्हें प्रेफर नहीं होता है, वो लास्ट में होंगे। उसके बाद हमने देखा रिवील्स में नंबर बी द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, बंद हो रही है, उस वक्त ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रेफर नहीं किया जाता है, प्रायोरिटी नहीं होती है। लास्ट में जो अमाउंट रिमेनिंग होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। तो ये रिवील स्टडी करने के बाद नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज।
तो इक्विटी शेयर आर फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन बेसिक। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर आर फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है या फिर कैश है, उसकी फंडामेंटल यानी एक बेसिक सोर्स है ये इक्विटी शेयर्स। ये कंपनी का ऑन सोर्स है, बेसिक सोर्स है। इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी, on the company and bear ultimate risk and on the company and bear ultimate risk associate with the ownership। अभी इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे फर्स्ट तो इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं। अभी कंपनी का ऑनर है तो कंपनी के ऑनर में क्या है? ऑन द कंपनी बियर अल्टीमेटेड रिस्क। अगर कंपनी को कोई रिस्क हो रही है, बियर मीन्स खुद पे लेना, यानी वो खुद उसको बियर यानी सहन करना। बियर अल्टीमेटेड रिस्क, जो भी कंपनी की रिस्क है वो एसोसिएटेड विद द ऑनरशिप, ऑनरशिप के साथ मिलके वो बियर करेंगे। एसोसिएट विद द ऑनरशिप, ऑनरशिप के साथ मिलके वो जो कंपनी को जो भी कुछ लॉस होगा वो लॉस में कंट्रीब्यूट करेंगे। सिंपल इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर है, वो उनकी खुद की कंपनी होती है, इसीलिए बियर अल्टीमेटेड रिस्क एसोसिएट विद द ऑनरशिप। अभी हमारे अगर कोई बिजनेस है, हमारे बिजनेस में अगर हमें कुछ लॉस हुआ, वो अगर लॉस हुआ तो हम लॉस को रिकवर करते हो किसी से कंट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन करते हैं? नहीं, वो लॉस हम खुद बियर करते हैं। वो लॉस को हम खुद उसको पे करेंगे। वो लॉस को, उसकी जो कोई प्रॉब्लम है वो खुद फेस करेंगे। वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी एंड बियर अल्टीमेटेड रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑनरशिप आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स। द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर से आ गया, हमने देखा था डेफिनेशन में, रिविल्स में, कि लास्ट में जो कुछ रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो मिलती है। तो फिर क्या होता है? आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर, सब जो कुछ रिमेनिंग अमाउंट है, आफ्टर पेइंग claims of all other investor, the remaining funds belongs to equity shareholder। जो remaining funds है वो belongs to equity shareholder, equity shareholders के लिए होगा। फिर क्या होता है कि आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर, ऑल अदर इन्वेस्टर जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स है, डिपॉजिटर्स है, बॉन्ड होल्डर्स है, उसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर, इनके सबके क्लेम होने के बाद या फिर उनको सबको आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर, सबको पेमेंट करने के बाद, ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने के बाद, द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो रिमेनिंग फंड्स है वो बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो बिलोंग्स किया जाता है या फिर वो उनके लिए रिजर्व किया जाता है। दस, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडियल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड एसेट्स। तो फिर इसी बात से कि उनको लास्ट में ही सब मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडियल क्लेमेंट्स, यानी रेसिडियल्स मीन्स रिमेनिंग, क्लेमेंट्स मीन जो रिमेनिंग है उस पे क्लेम करने वाले। तो फिर वो ऑफ द इनकम एंड एसेट, जो कंपनी की इनकम है, एसेट्स है, वो उनके रेसिडियल क्लेमेंट्स होंगे, यानी वो रिमेनिंग जो है उसके क्लेम, उस पे क्लेम करेंगे, उस पे उनका क्लेम होगा। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। अभी ये और एक इम्पोर्टेंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर ये रियल ऑनर होता है। तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डू नॉट कैरी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में उनको फिक्स नहीं होता। अगर कंपनी हैंडसम प्रॉफिट अर्न करेगी तो उन्हें डिविडेंड पे किया जाएगा। अगर कंपनी हैंडसम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, कंपनी को अगर कुछ लॉस हो रहा है, वो लॉस बेयर करेंगे, यानी वो उस वक्त कंपनी के उसमें वो उस लॉस को उसमें अंडरस्टैंड करते रहेंगे, उनको उसमें वो खुद लॉस को वो बेयर करेंगे। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिकमेंडेड रेट देते हैं, रिकमेंडेड रेट से, तो उनको कमिटमेंट नहीं होता है, यानी उनको डिविडेंड फिक्स नहीं होता है।